ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो लेटेस्ट लॉन्जी का पैनल है 560 वाट से लेकर 575 वाट तक, यानी 560 से लेकर 575 वाट तक का जो पैनल है, जो मार्केट में बहुत फेमस हो गया है, इस पैनल के बारे में मुकम्मल आपको मालूमात दूंगा कि ये आपके घर का कितना लोड चला सकता है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी ताकत है, क्या कर सकता है, ये कितना डीसी लोड चला सकता है, कितना एसी लोड चला सकता है। तो इस पैनल को ऑपरेट करने के लिए हम कौन सा एमपीपीटी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पैनल्स हों तो एमपीपीटी यूज़ कर सकते हैं या सोलर इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी लेटेस्ट प्राइस क्या है मार्केट में, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्जी का जो हाइमो 6 का पैनल है, ये 560 वाट से लेकर 575 वाट तक मार्केट में अवेलेबल है। कुछ पैनल्स हैं 560 वाट्स के मिलेंगे, कुछ 565 के मिलेंगे। देखें 560 वाट्स के भी हैं, 565 वाट्स के भी हैं, 570 वाट्स के भी हैं और 575 वाट्स के भी हैं। ये सारे के सारे पैनल्स, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनके अभी मैं आपको टेक्निकल पैरामीटर बताने वाला हूँ और इसकी हम वाट देखेंगे कितने हमें प्रैक्टिकली मिलते हैं, फिर हम उनसे क्या क्या लोड चलाएंगे। तो इस 1 बाय 1 आपको पैरामीटर्स बताता हूँ। किसी भी रेंज की बात करें तो उसकी जो चौड़ाई है वो 1.134 मीटर, ये इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 2.278 मीटर, यानी 2.2 मीटर के करीब ये लंबा है, और 1.134 तकरीबन 1 मीटर के करीब आप कह सकते हैं कि ये चौड़ा है। तो ये है जी लॉन्जी कंपनी का हाइमो 6 पैनल। लॉन्जी कंपनी का हाइमो 6 पैनल की बात हो रही है, ये इसकी डायमेंशन है। और अगर आप इसकी मोटाई की बात करें, थिकनेस की बात करें, तो ये तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर थिक है, 3.5 सेंटीमीटर तकरीबन, तो ये इसकी होगी डायमेंशन। अब इसकी वेट की बात करते हैं। इसका वेट तकरीबन 27.5 तकरीबन 27.5 किलोग्राम के करीब इसका वज़न होता है इस पैनल का। और जो लोग इसको बल्क में परचेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं, कंटेनर्स में परचेज़ करते हैं, तो उनके वो इस पैलेट्स परचेज़ करते हैं। यानी एक जो पैलेट होता है उसमें 31 पैनल्स आ रहे हैं लॉन्जी के, मतलब ये जो हाइमो 6 हैं ये 31 पैनल्स आ रहे हैं एक पैलेट के अंदर। तो बात कर लेते हैं सेल्स की कि इसके सेल्स कितने हैं। इसके 144 सेल्स होते हैं। देखें सेल्स किसे कहते हैं कि ये आपका पैनल है, और देखें ये इस तरह का आपका पैनल होता है जिसमें रोज़ होती हैं और इस तरह कुछ कॉलम्स होते हैं, राइट, ऐसे। तो ये जो चीज़ है ये एक सेल कहलाती है, ये एक चीज़ सेल है। तो लॉन्जी के पैनल में कितने सेल्स हैं? 144 सेल्स मौजूद हैं। यही वो सेल्स हैं जिनके ऊपर जब सूरज की शुआएँ पड़ती हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, इन्हें आप पीवी सेल कह सकते हैं, ठीक है। अब ये पैनल जो है इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस से क्या मुराद है? हम कहते हैं ना हाइमो 6 जो है वो लोग कह रहे हैं बहुत एफिशिएंट है। वैसे तो आप लॉन्जी, जिनको, ट्रीना, इन्वरेक्स, ज़्यूनिक, किसी का भी पैनल अगर आप यूज़ करते हैं इस रेंज के अंदर 550 वाट की रेंज के अंदर, तो सारे पैनल्स बहुत अच्छे हैं। पैनल कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, तो उसकी परफॉर्मेंस से मुराद ये बात होती है कि वो लो लाइट कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखें पूरे दिन में आपको सोलर एनर्जी एक जैसी नहीं मिल सकती, क्योंकि सूरज की शुआएँ एक जैसी नहीं हैं। आपने पैनल लगाया है साउथ डायरेक्शन में, जनूब की डायरेक्शन में, सूरज जो है वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, राइट। तो जब वो बिल्कुल टॉप पे होगा दिन के 12 बजे 2 बजे, तो उस वक्त तो आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल अमूदी होगा, तो उस वक्त तो बहुत अच्छी सनलाइट मिलेगी और पैनल अपनी पीक परफॉर्मेंस देगा। क्यों? परफॉर्मेंस का मतलब है कि उस टाइम उसकी जो करंट और वोल्टेज है वो बिल्कुल मैक्सिमम होगी, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग करंट बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब सूरज जो है वो पीछे की तरफ होगा, यानी सुबह दिन के 9 बजे के करीब, 8 बजे के करीब, 7 बजे के करीब, या इवनिंग में 3 बजे के बाद, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो उस वक्त लो लाइट कंडीशंस होती हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है। तो अगर एक पैनल अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून अच्छा परफॉर्म करता है, बीच के 4-5 घंटे आप निकाल दें, 12 बजे 2 बजे इनको निकाल दें, इसमें तो सारे पैनल्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्टार्टिंग में और एंड में जो टाइम होता है
अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून, अगर इसमें कोई पैनल लो लाइट कंडीशंस के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, अच्छी आउटपुट दे, बेहतर आउटपुट दे, ठीक है, उस तरह तो नहीं दे सकता जिस तरह वो 12 बजे दे रहा है, लेकिन बेहतर दे, उसे कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। जब हम वर्ड का परफॉर्मेंस यूज़ करते हैं तो सोलर पैनल की दुनिया में परफॉर्मेंस का मतलब होता है लो लाइट कंडीशंस के अंदर अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करना, राइट। और जब हम वर्ड एफिशिएंसी यूज़ करते हैं तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप बात कर रहे हैं कि एक सोलर पैनल कितना एरिया ले रहा है और उस एरिया के हिसाब से वो कितने वाट्स जनरेट कर रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं हाउ मैनी वाट्स इट इज़ प्रोड्यूसिंग पर मीटर स्क्वायर या पर फीट स्क्वायर, ठीक है। यानी एक फुट स्क्वायर के अंदर, या आप कह लें कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने वाट्स जनरेट कर रहा है। अगर वो 1 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है और उसके वाट्स ज़्यादा हैं और एक पैनल के कम है, दूसरे पैनल के ज़्यादा हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये पैनल की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी कम है। और अगर लो लाइट कंडीशन के अंदर एक पैनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक कंपनी का ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा अच्छी है, इसकी कम है। जब आप एफिशिएंसी का वर्ड यूज़ करते हैं तो फिर आपके माइंड में एरिया आता है कि पैनल जो है वो कितना एरिया यूज़ कर रहा है, उस एरिया के हिसाब से इसके कितने वाट्स हैं। अब जो कंपनी क्लेम करती है लॉन्जी हाइमो 6, ये जो लॉन्जी कंपनी है ये जो क्लेम कर रही है, इसका एरिया निकालते हैं, ये सारा एरिया हम निकालते हैं। तो पैनल का एरिया कितना निकलता है 2.583, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये मीटर में मैं ले रहा हूँ, मीटर स्क्वायर। पूरा का पूरा इसमें सेल्स तो नहीं है ना, साथ साथ जुड़े हुए तो नहीं है, बल्कि देखें इसमें कुछ लाइंस भी हैं जो ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ऐसे रोज़ में, और कुछ वर्टिकल लाइंस हैं। उन लाइंस के ऊपर तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, एनर्जी तो सेंटर में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सेल तो आपका ये है सेंटर में, सेल आपका ये जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ये जो लाइंस लगी हुई हैं, इसके ऊपर तो कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। लिहाजा ये जो लाइंस वाला एरिया है ये हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब ये कितना है ये तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि अंदाजे के तौर पे बता सकते हैं। अगर ये 2.58 मीटर स्क्वायर है तो आप ये समझ लें कि ये लाइंस बहुत बारीक बारीक होती हैं, और तकरीबन ये समझ लें कि अगर 5 से 7% भी ये एरिया कवर कर रही हों ये लाइंस, ठीक है, तो आप इसमें से अगर माइनस कर दें तो ये फिर भी 2.3 से लेकर 2.4 मीटर स्क्वायर तक फिर भी एरिया इसके दरमियान में कहीं ना कहीं आपको सेल्स का एरिया मिल जाएगा। ये है एक्चुअल सेल्स का एरिया जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये वो एरिया है जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और ये टोटल एरिया है, इसके अंदर वो लाइंस भी शामिल हैं। अब चूंकि लाइंस तो एनर्जी पैदा करती नहीं, लिहाजा हम ये वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन हम इससे करेंगे। कंपनी कहती है कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये 800 वाट्स पर मीटर स्क्वायर जनरेट करता है, ये कंपनी का क्लेम है। हम देखते हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में वो 800 वाट जनरेट करता है तो हमारा एरिया कितना आ रहा है जो हम यूजेबल है, लाइंस को माइनस करके पैनल के ऊपर, वो मैंने बताया था 2.3 से 2.4 तक हो सकता है एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि हमने लाइंस माइनस करनी है उसमें से। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको 2.4 ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2.4 मल्टीप्लाई बाय 800 वाट्स 1920 वाट्स, यानी कि जो हमारा पैनल है लाइंस उसमें से अगर माइनस कर दी जाए, यानी हमारा पैनल ये है, इसमें से अगर ये लाइंस माइनस कर दी जाएं जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमारा एरिया ये बच गया। ये एरिया जो एनर्जी प्रोड्यूस थ्योरेटिकली कर रहा है वो कर रहा है 1920 वाट, जबकि पैनल तो ये है 550 वाट का, जबकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 1920। तो ये क्या मामला है, हमारा पैनल है 560 वाट से लेकर 575 वाट तक, जबकि कंपनी कह रही है 800 वाट पर मीटर स्क्वायर जनरेट कर रहा है, तो उस हिसाब से तो पावर बनती है 1920 वाट, यानी 1920 वाट। ये क्या चक्कर है? तो ये एक्चुअली ये है कि कंपनी साथ ये भी लिख देती है कि ये पैनल कितना एफिशिएंट है। जैसे मैंने बताया जब बात एफिशिएंसी की आती है, मैंने को बताया था, तो वहाँ एरिया मैटर करता है, तो एफिशिएंसी भी साथ कंपनी जो है वो पैनल के साथ बताती है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो पैनल की एफिशिएंसी है तकरीबन 22%, 22.3% मैक्सिमम एफिशिएंसी है, इससे कम ही होगी, 21 से 22% आप कह सकते हैं। अगर ये पैनल फुल कैपेसिटी पे भी काम कर रहा है, 22% भी अगर ये एफिशिएंट है, तो अगर हम इसका 22% निकालें, इसका 422 वाट, यानी 425 के करीब, इसका मतलब ये हुआ कि ये 425 वाट जो है वो जनरेट करके दे सकता है ऑन एवरेज। तब आप ये पैनल परचेज़ करते हैं और इसके वोल्टेज वोल्ट मीटर से वहीं पे धूप में रख के चेक करते हैं, तो आपको जो वोल्टेज मिलेंगे वो मिलेंगे तकरीबन 48 वोल्ट्स, और करंट आपको मिलेगा 11 एम्पेयर्स। देखें
48 इंटू 11 अगर आप करते हैं तो आंसर आ रहा है 528, लेकिन ये पूरा नहीं मिलेगा, 48 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 11 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यानी कि आपको आंसर 550 के करीब का ही मिलेगा, राइट। ये है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट तो ऐसे ही है, लेकिन जब पैनल सर्किट में कनेक्ट हो जाता है तो उसके जो वोल्टेज होते हैं वो ओपन सर्किट नहीं कहलाते, बल्कि उसके वोल्टेज कहलाते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेजेस। और उसके अलावा करंट है वो शॉर्ट सर्किट करंट नहीं कहलाता, बल्कि वो कहलाता है ऑपरेटिंग करंट। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज और ऑपरेटिंग करंट जो है वो हमेशा ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट करंट से हमेशा कम होता है। सर्किट में कनेक्ट करने के बाद जो VMP और IMP यानी कि आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज और ऑपरेटिंग करंट मिलेगा, वो अब उस तरह नहीं मिलेगा, बल्कि आपको वो जो करंट मैक्सिमम मिल सकता है ऑपरेटिंग करंट, वो मिल सकता है 10 एम्पियर्स के करीब, 10 पॉइंट समथिंग, 10.5 ले सकते हैं। चले हम, डिपेंड करता है पैनल कौन सा है, 560 वाट का है, 565 का है, 570 का है, 575 का है, क्योंकि जैसे जैसे वाट्स बढ़ते जाते हैं तो ये पॉइंट में वैल्यू बढ़ती जाती है, राइट। लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं 10.5 ले लेता हूँ, और वोल्टेज जो हैं इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज वो हमें मिल जाते हैं 48 नहीं मिलेंगे अब वो आपको जो सर्किट में कनेक्ट करने के बाद जो वोल्टेज मिलेंगे वो तकरीबन 39 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट के दरमियान में आपको कोई वैल्यू मिल सकती है। डिपेंड करता है कौन सा पैनल है, 560 का है, 575 का है, कौन सा है। अगर आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल मैं 40 मल्टीप्लाई बाय 10.5 करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 420। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा कितना आंसर आता है 420 वाट्स। सर्किट में कनेक्ट करने के बाद कितना मिल रहा है 420 वाट्स, और यहाँ मैंने कितना निकाला था 425 वाट्स। इसका मतलब है कि हमारी ये कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? कि जब हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो कंपनी खुद कह रही है कि ये आपको करंट वोल्टेज मिलेगा, तो वो भी इतना ही बन रहा है, और अगर हम उसके एरिया के हिसाब से एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करें तो तब भी वो इतनी ही बनती है। तो आई होप कि आपको ये सारी जो है कैलकुलेशन एफिशिएंसी समझ आ गई कि एफिशिएंसी का क्या मतलब है और परफॉर्मेंस का क्या मतलब है। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पैनल जो है वो तकरीबन 450 के करीब, 450 वाट के करीब आपको DC दे रहा था, यानी कि उसके लॉसेस वगैरह निकाल के जो उसके आपको ऑन एवरेज वाट्स मिल रहे थे तकरीबन 400 से 450 वाट मिल रहे थे। लेकिन जो MPPT अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो 10% डेफिनेटली उसका भी एक लॉस होता है। वो अगर आप माइनस कर दें तो तकरीबन आपको 380 वाट से लेकर 400 वाट तक, यानी आप ये समझें कि 380 वाट से लेकर 425 वाट तक का DC लोड आप इसके साथ चला सकते हैं। अगर मैं 380 को 14.5 से डिवाइड करूं, क्योंकि बैटरी आपकी 14.5 से चार्ज हो रही होती है अमूमन, तो आपके पास 26 एम्पेयर्स निकलते हैं, यानी DC लोड इसके साथ 26 एम्पेयर तक का चलाया जा सकता है। अगर आपके पास AC DC पंखे हों जो 4 एम्पेयर ले रहे हों तो 26 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 करें तो हमारे पास 6 AC DC फैंस इसके साथ चला सकते हैं। एक पैनल की बात हो रही है, एक पैनल हाइमो 6 का एक पैनल 560 वाट का अगर आप परचेज़ करते हैं तो AC DC फैंस आप कितने चला सकते हैं 6। डे टाइम में 6 AC DC फ़ैन मैनेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इवनिंग में बैकअप चाहिए तो फिर आपको डे टाइम में एक पैनल के साथ 6 AC DC पंखे नहीं चलाने चाहिए, फिर आपको इसमें 2 या 3 पंखे चलाने चाहिए ताकि आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाए और इवनिंग में आपको कुछ बैकअप भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 एम्पियर की बैटरी है, तो अगर आप 100 एम्पियर की बैटरी से चार्ज कर लेते हैं, 3 AC DC पंखे चलाएं, बाकी जो करंट होगा वो चला जाएगा बैटरी चार्ज करने के लिए, और आपको इवनिंग में तकरीबन 6 से 7 घंटे का बैकअप भी मिल सकता है, राइट। ये डिपेंड करता है कितना लोड आप चला रहे हैं। और राइट, अब हम बात करते हैं AC लोड की। ये तो बात होगी ना DC लोड की। 26 एम्पियर का मतलब है आप इसमें चाहे मोटर चलाएं, चाहे आयरन चलाएं, DC आयरन चलाएं, DC मोटर चलाएं, DC बल्ब चलाएं, DC पंखे चलाएं, आपकी चॉइस है। आपके पास इतना करंट मौजूद है। अब आपने से सारा का सारा करंट जो है वो यूज़ नहीं करना है, कुछ बैटरी के लिए भी जाने देना है। यानी सपोज़ करें कि अगर आप 16 एम्पियर का करंट लोड के लिए यूज़ कर लेते हैं और 10 एम्पियर का करंट 100 एम्पियर की बैटरी को अगर आप दे दें, राइट, तो ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। तो आपने लोड 16 एम्पियर के अंदर मैनेज करना है एक पैनल के साथ। अब वो चाहे कुछ भी हो, जैसे DC आयरन है तो वाट से 10 एम्पियर ले रही है, अगर DC पंखे हैं तो आप इसमें आराम से 4 मैनेज कर लें, 3 से 4 मैनेज कर लें, बाकी जो है बैटरी चार्ज करा लें, ठीक है। तो ये तो हो गया एक पैनल जो है इतना DC लोड उठा सकता है, ये तो मैंने वो बात क्लियर कर दी। अब हम करते हैं कि AC लोड कितना उठा सकता है।
तो एसी लोड में देखें, याद रखें, जब हम डीसी टू एसी कन्वर्जन करते हैं तो चाहे सोलर इन्वर्टर हो, उसके अंदर भी इन्वर्टर मौजूद होता है, सोलर इन्वर्टर के अंदर भी एक इन्वर्टर मौजूद होता है जो डीसी टू एसी कन्वर्जन कर रहा होता है। वो तकरीबन 70% या 75% एफिशिएंट होता है। 70% ले लें तो हमारे पास 280 वाट्स निकलता है मैक्सिमम, यानी तकरीबन 250 वाट से लेकर 280 वाट के दरमियान हमें एसी पावर मिल सकती है। अब इसका मतलब है अगर आपका 80 वाट का एक पंखा हो तो आप 3 अपने 220 वोल्ट वाले फैंस चला सकते हैं। बैटरी तो डेफिनेटली लगी होगी, बैटरी की सपोर्ट के साथ 3। और अगर वेदर क्लाउडी हो जाए तो फिर आप 2 पंखे चला सकते हैं। थोड़ा सा क्लाउडी हो जाए, लो लाइट कंडीशंस हों तो फिर आप 2 चलाएंगे, या अर्ली मॉर्निंग हो या फॉर एग्जांपल लेट आफ्टरनून हो तो वहाँ पे आप 2 चलाएं और पीक में आप 3 चलाएं, तो 3 पंखों तक आप मैनेज कर सकते हैं। एसी पावर इतनी है, ठीक है जी। इसके साथ आपकी कुछ वॉशिंग मशीन भी ऐसी होती हैं जो 280 वाट के अंदर हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 220 वोल्ट्स के 3 पंखे चला लें या 2 चला लें, उसके साथ कुछ लाइट्स चला लें, राइट। इसके अलावा आप टीवी चला सकते हैं इसके साथ, यानी एलईडी चला सकते हैं। इसके अलावा 280 वाट का मतलब है कि इस 280 वाट के सिर्फ अगर आपके पास एक घर में कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो भी 280 वाट के अंदर कंप्यूटर जो है वो आप चला सकते हैं, यानी कंप्यूटर चला सकते हैं, एलईडी टीवी चला सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ैन चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं, मोबाइल अपने जो है वो चार्ज कर सकते हैं। घर का जो राउटर है, इंटरनेट का राउटर, वो भी आप इसके साथ चला सकते हैं। तो 280 वाट के अंदर आप जो लोड भी मैनेज कर सकते हैं करें। मिसाल अगर 80 वाट का पंखा है तो आप 280 में से 80 निकाल दें। फिर आपका अगर जो है फॉर एग्जांपल आपकी एलईडी टीवी 100 वाट्स की है तो आप 100 माइनस कर दें, या इससे कम की है तो वो माइनस कर दें। तो जो कौन सी चीज़ कितने वाट्स पे चल रही है, कितने वाट्स लेती है, वो उसके पीछे स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो आप इंटरनेट पे भी मॉडल नंबर अगर सर्च करें तो उसके वाट्स निकल आते हैं कि वो कितने वाट्स पे चल रही है। एसी वाट्स की बात हो रही है तो 280 वाट्स आप मैनेज कर लें, आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये है उसकी ताकत, जितना वो एसी पावर को उठा सकता है एक पैनल, और ये है उसकी डीसी पावर जितनी वो सपोर्ट कर सकता है। अगर आपका घर का लोड डीसी है, एसी डीसी पंखे हैं, तो आप अपनी बहुत सी एनर्जी सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो एसी डीसी पंखा होता है वो तकरीबन 45 वाट 43 वाट 48 वाट के करीब एनर्जी ले रहा होता है, राइट। और जबकि घर में जो आपका 220 वोल्ट वाला पंखा लगा हुआ वो 80 वाट से लेकर 100 वाट तक लेता है, यानी तकरीबन डबल पावर लेता है। यानी अगर आप सोलर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं ऐसे पंखों के लिए जो 220 वोल्ट वाले हैं, जो अभी आपके घरों में लगे हुए हैं, वो डबल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए आपके घरों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप अपने घरों के बिल कम करना चाहते हैं तो उन पंखों को उतार के एसी डीसी पंखे इंस्टॉल कर लें, जहां आपका एक पंखा चलेगा जितनी एनर्जी में, जितनी पावर से, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम एक पंखा करेगा, उतने में आप एसी डीसी पंखे 2 चला सकते हैं। अब अगला सवाल आपके जहन में आएगा, बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं जी एसी डीसी पंखा लगा लिया तो लोग कहते हैं उसकी हवा कम होती है। भाई हवा तब कम होती है जब आप सस्ता पंखा परचेज़ करते हैं। अगर आपने 3-4 हज़ार वाला पंखा परचेज़ किया जिसकी कोई वारंटी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, कोई नाम नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कॉपर की वाइंडिंग नहीं है, तो डेफिनेटली उसने तो पावर भी ज़्यादा लेनी है और जल्दी जल्दी ख़राब भी होना है। तो आप जब थोड़ा सा एक्सपेंस करें तो आप तकरीबन 8 से 10 हज़ार की रेंज में एसी डीसी पंखा परचेज़ करें। अब आप पूछेंगे कौन सी कंपनी का परचेज़ करें। आप जो हैं वो रॉयल कंपनी का परचेज़ कर सकते हैं, आप खुर्शीद का फ़ैन परचेज़ कर सकते हैं, अल रेहान कंपनी का परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी ढेर सारी कंपनीज मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन अल रेहान कंपनी जो है वो बेहतरीन कंपनी है एसी डीसी पंखा बनाने की, जो कम वाट्स, मैंने इसको खुद वाट्स उसके चेक किए हैं, उसके एम्पेयर जो हैं सिर्फ 3.5 एम्पेयर पे वो पंखा चलता है। 3.3 या 3.5 3.5 एम्पेयर ऑलमोस्ट एक ले रहा होता है एक पंखा, और अच्छी स्पीड पे चलता है। और आप जज नहीं कर सकते कि वापडा पे चल रहा है या सोलर पे चल रहा है, उसकी बेहतरीन हवा है, ठीक है। तो कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। जब आप अच्छी कंपनी का लेंगे तो कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा आपको कि 220 वोल्ट वाला है। तो ये ना घबराएं कि उसकी हवा कम होगी, उसकी हवा कम नहीं होगी। आप जो है अपना बिल रिड्यूस करने के लिए अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करें। अगर बिजली के बिल जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको कम करने की कोई तो स्ट्रेटजी बनाएं। पहली बात यह कि आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, यानी ख़ुद इन्हिसारी, बिजली खुद अपनी पैदा करनी पड़ेगी। पहली बात तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपने घरों में सोलर सिस्टम लगाएं और अपनी बिजली खुद बनाएं। वापडा पे कम से कम डिपेंड करें और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपका बजट बनता जाए पैनल्स को इंक्रीज़ करते जाएं और अपना बिजली का बिल भी कम करते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और ख़ुद इन्हिसार हो जाएंगे, और फिर आप जो है आपको वापडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिजली के भारी बिलों से आप जो है निजात पा लेंगे।
लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी आपको अभी से सोचनी होगी, अभी से आपको ये सोचना होगा, अभी से आपको ये प्लान बनाना होगा। अच्छा, अब देखें कि अगर आपको ये हाइमो 6 तकरीबन इतने वाट्स दे रहा हो, 400 से 425 वाट्स अगर आपको वो दे रहा हो, तो अभी तो ये डीसी है। अगर आप इसके साथ MPPT लगाना चाहें तो आप MPPT भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा पैनल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बड़ा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप AC चलाना चाहते हैं, मोटर चलाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप सोलर इन्वर्टर यूज़ करें। क्योंकि सोलर इन्वर्टर जब आप परचेज़ करेंगे तो सोलर इन्वर्टर जो है वो कम्बिनेशन होता है किसका, MPPT उसमें बिल्ट इन होता है, बिल्ट इन MPPT होता है, प्लस उसके अंदर एक इन्वर्टर भी होता है। MPPT का काम क्या है, DC टू DC कन्वर्जन। MPPT का काम है DC टू DC कन्वर्जन, यानी कि ये जो DC पावर है, ये DC पावर है, इसके वोल्टेज और एम्पेयर उतने हैं यानी ज़्यादा हैं, और आपकी जो बैटरी है वो तो 12 वोल्ट की है या 24 वोल्ट की है, इसके तो वोल्टेज कहीं ज़्यादा हैं। तो इसकी हमने वोल्टेज जो हैं वो भी हमने रिड्यूस करने हैं। इसके अलावा हमने MPPT जो है वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो आपका जो करंट है कि कितना आगे करंट देना है बैटरी को, वो खुद डिसाइड करता है। अगर बैटरी की वो पहले देखता है कि बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी फिल है, अगर बैटरी फुल है तो वो बिल्कुल थोड़ा सा करंट यहाँ पे सप्लाई करेगा MPPT, और अगर बैटरी बिल्कुल खाली है, तकरीबन इतनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी ये काफ़ी पोर्शन इसका एम्प्टी है, तो वो ज़्यादा करंट यहाँ पर देगा, सप्लाई करेगा, राइट। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है, आपने पैनल्स जो हैं वो ज़्यादा लगाने हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है आपको सोलर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने AC चलाना है, मोटर चलाना है, बड़ा बड़ा लोड चलाना है, या आपने एक से ज़्यादा फ्रिज चलाने हैं, रेफ्रिजरेटर चलाना है, या ज़्यादा फ्रीज़र्स चलाने हैं, तो फिर आप सोलर इन्वर्टर परचेज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप MPPT अलग से परचेज़ करते हैं तो इन्वर्टर आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। तो इन्वर्टर जो हैं वो जो आप अलग से परचेज़ करेंगे, एक तो वो अच्छी कंपनी के आपको नहीं मिलेंगे, दूसरी बात है कि प्योर साइन वेव नहीं होंगे। अगर आप 3 किलोवाट या उससे बड़ा सोलर इन्वर्टर परचेज़ कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि कल आप सिस्टम को इन्हेंस करना चाहें, पैनल्स बढ़ाने चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 आपका ये बेनिफिट होगा, उसमें बिल्ट इन MPPT है और ज़्यादा एम्पेयर का है। और नंबर 3 आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको इन्वर्टर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्वर्टर जो है उसके अंदर बिल्ट इन होगा और वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होगा। 3 किलोवाट से ऊपर, 3 किलोवाट या उससे बड़े जो इन्वर्टर हैं उसमें इन्वर्टर प्योर साइन वेव है, जो आपकी घर की अप्लायंसेस को ख़राब नहीं होने देता। इसके बाद देखें इन्वर्टर कर क्या रहा है, यहाँ पे इसकी DC इनपुट है, इनपुट पे DC है, और ये इसको क्या करता है, आउटपुट पे AC देता है, यानी 220 वोल्ट बना के देता है। तो देखिए इनपुट पे DC वोल्टेज आ रहे होते हैं, ये तो DC टू DC कर रहा है, राइट, ये तो DC टू DC कर रहा है। MPPT क्या कर रहा है, DC टू DC। देखें ये इसके वोल्टेज बहुत हाई हैं, इसके वोल्टेज जो है तकरीबन 39 वोल्ट या 40 वोल्ट के करीब है, जबकि बैटरी को तो 39-40 वोल्ट चाहिए नहीं, इसको तो चाहिए 12 वोल्ट। अगर एक बैटरी लगी है तो उसको 12 वोल्ट चाहिए, तो हम 40 वोल्ट से 12 वोल्ट कैसे बनाएंगे, तो ये काम MPPT करेगा, यानी DC टू DC कन्वर्जन। फिर हमें 220 वोल्ट की घर में अप्लायंसेस लगी हुई हैं, 220 वोल्ट का अगर लगा हुआ है आपका और वही आप चलाना चाहते हैं, इस इवन क्या AC/DC पंखा भी आपको पता है 220 पे भी चल जाता है और 12 वोल्ट पे भी चल जाता है, तो उसके बाद दोनों ऑप्शन होते हैं, तो वो भी आप इस सोलर इन्वर्टर से आप चला सकते हैं, ठीक है। तो अब सोलर इन्वर्टर आप तब लगाएंगे जब आपके पास पैनल्स बहुत ज़्यादा हों और लोड आपके पास बड़ा हो ड्राइव करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास लोड कम है, सिर्फ AC/DC पंखे हैं, सिर्फ DC बल्ब्स हैं, ठीक है, या कोई DC मोटर है, या फॉर एग्जांपल DC आयरन है, ठीक है, इस तरह का अगर आपके पास लोड है, DC लोड है, तो फिर आपने ये करना है कि आपने MPPT का इस्तेमाल करना है। फिर आपको सोलर इन्वर्टर, इतना महंगा इन्वर्टर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस जो है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप कितने पैनल्स परचेज़ कर रहे हैं और किस सिटी से परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन और इसकी अगर एवरेज प्राइस देखी जाए तो तकरीबन 84 रुपीज़ पर वॉट ये एवरेज मार्केट का रेट है। इससे कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है और कहीं थोड़ा सा कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कहाँ से कितने पैनल्स परचेज़ करें, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हाइमो 6 के बारे में काफ़ी मालूमात मिलेगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।